The power of the Holy Spirit, रूह कुद्दस के मुतालिक है। और ये जो टॉपिक है वो बहुत मुश्किल है मेरे लिए। यहाँ पर खड़े होना और चाहे चर्च इससे भी ज़्यादा बड़ा हो, बातचीत करना कोई मुश्किल काम नहीं है। मुझे बड़ी खुशी हुई थी जब बहन रोजमेरी ने और टीना ने चर्च को करवाया था, और बड़ी खुशी की बात है कि इतने सालों के बाद मेरे अलावा भी लोग तैयार अपने आप को कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर चर्च उसी तरह मुझे भी उसमें जब मैं चर्च करवाता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, या किसी आदमी मजमे के सामने खड़ा होता हूँ बोलता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन ये जो टॉपिक है, ये जो खुदावंद का कलाम है, ये झंझोड़ने वाला है, ये बहुत डेंजरस है, ये बहुत सेंसिटिव है। हॉली स्पिरिट जो है वो बहुत डेंजरस और सेंसिटिव है। अगर हम इसको नाजायज़ इस्तेमाल करें, इसको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल ना करें या इसकी बेहुरमती करें, क्योंकि मसीह खुदावंद ने भी कहा है कि जो कोई रूह कुद्दस के खिलाफ बात करेगा वो हरगिज़ माफ़ नहीं की जाएगी। सो मेरे अजीज़ों, मेरे लिए भी दुआ करें और अपने लिए भी दुआ करें कि अगर हो सके तो कि खुदावंद हम सबको ये तौफीक बख्शे कि हम खुदावंद के कलाम में से ये सीख सकें। क्योंकि हो सकता है कि मैं इस टॉपिक को उस तरीके से डिस्क्राइब ना कर सकूं जिस तरह से खुदा चाहता है, या जिस तरह से कि उसको डिस्क्राइब करना चाहिए, उसको बयान करना चाहिए रूह कुद्दस की कुदरत को, उसकी पावर को, उसकी अहमियत को। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ अपने ज़िंदा मसीह का कि वो ये ताकत बख्शता है कि हम खुदावंद के पाक कलाम को खोल सकते हैं। आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जो रहमतों का बाप और हर तरह की तसल्ली का खुदा है। पिछले से पिछले संडे को पादरी साहब ने पैसेज दिया था और दुनिया की जो क्रिएशन जो थी उसके मुतालिक बताया था, जो खुदा ने दुनिया को बनाया और उससे पहले क्या था, बड़े ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने बयान किया और बहुत अच्छे तरीके से इसको उन्होंने लेके चले कि किस तरह से खुदा जो था उसने उस सुनसान जगह से, उस बियाबान जगह से एक नई खूबसूरत सी दुनिया जो है वो बना दी थी। आज का जो टॉपिक है वो खुदा की पाकीज़गी है। मेरे अजीजों, हम जानते हैं कि खुदा, अगर हम सवाल करें, क्वेश्चन करें, बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं कि हु इज गॉड, खुदा कौन है। और आपका और मेरे से भी लोग क्वेश्चन करते हैं कि जिस खुदा की आप इबादत करते हैं वो कौन है। और कलाम के मुताबिक जिस तरह पादरी साहब ने भी बताया था कि जो खुदा बाप की रूह है वो पानियों के ऊपर जुम्बश करती थी। खुदावंद को शायद ये अच्छा ना लगा होगा जब उसकी क्रिएशन को अबलीस ने आकर तितर बितर कर दिया था, तबाह हो बर्बाद कर दिया था, वीरानियां फेर दी थी उसके अंदर और अंधेरा कर दिया था वहां पर। खुदा जो है ना उसकी कोई इब्तदा है ना उसकी कोई इंतहा है, लेकिन एक बात है कि खुदा मोहब्बत का खजाना है, बल्कि मोहब्बतों का खजाना है। खुदा नूर में रहता है और उसके इर्द गिर्द नूर ही नूर है। कलाम हमें ये बताता है और किसी शख्स की ये जुर्रत नहीं, ये ताकत उसमें नहीं कि हम खुदा को देख सकें। एक दफा का जिक्र है कि खुदा ने मट्टी से इंसान को बनाया जो उस जलाली हालत में था कि वो खुदा को देख सकता था। आदम और हवा, ये खुदा की क्रिएशन थी। खुदा ने इनको अपने हाथ से बनाया, अपनी शबीह पर बनाया, अपनी जैसे आदतें उनके अंदर मुंतकिल की, अपना रूह दिया उनको ताकि वो खुदा के साथ, उसकी बादशाही में उसके साथ जिंदा रहे। और खुदा ने ना सिर्फ उनको क्रिएट किया, उनको बनाया, बल्कि खुदा ने उन्हें कुल इख्तियार दिया कि जो कुछ खुदा ने पैदा किया, जो कुछ खुदा ने बनाया, उनके ऊपर खुदा ने उनको इख्तियार दिया। क्योंकि खुदा नूर है, वो लाइट है, और खुदा नहीं चाहता था कि जो अबलीस जिसको कि उसने निकाल दिया था
वो इनको बर्बाद करे, खुदा ने उनको एक साइन दिया था, एक हुक्म दिया था, एक छोटी सी शरीयत दी थी कि तुम मेरी हुक्म अदूली ना करना। लेकिन आदम अपने गुनाह में गिर गया, अबलीस के चक्करों में आ गया, और हवा और आदम दोनों खुदा के उस जलाल से, उसकी उस हजूरी से, उसकी उस मामूरी से, उसकी उस खूबसूरती से, उसके उस खूबसूरत नूर से वो दूर कर दिए गए। क्यों दूर कर दिए गए? इसलिए कि खुदा ने लूसीफर फरिश्ते को, जो कि पता नहीं कितना खूबसूरत था, उसको ना छोड़ा, उसने वहां से निकाल दिया। इसलिए कि खुदा गुनाह से नफरत करता है, शुरू से नफरत करता है, और गुनाह उसके नजदीक एक ऐसी गंदगी है जिसे खुदा की आंख नहीं देख सकती। मेरे अजीजों, जब आदम ने हुक्म अदूली की तो उसने गुनाह की गंदगी को जन्म दिया। अबलीस ने उस भेड़ को जो खुदा ने बनाई थी छीन लिया, उसको वरगला दिया। खुदा नहीं चाहता था कि वो छीन जाए, खुदा ने उसको ये पावर दी हुई थी कि वो ना छीन सके, क्योंकि वो खुदा की क्रिएशन थी, वो खूबसूरत क्रिएशन थी, उसके अंदर ये पावर थी कि वो उसका इनकार कर सकता था। लेकिन इसके बावजूद उसने अपने आप को गंदगी में, खुदा की मामूरी में रहने के बावजूद उसने अपने आप को गंदगी में धकेल दिया। गंदगी इतनी कि अगर हम देखें तो यही कहेंगे ना कि उसने हुक्म अदूली की। नहीं, क्योंकि खुदा की आंख गुनाह को देख नहीं सकती, इसलिए खुदा ने उसे वहां से निकाल दिया, हवा को, और उसे वहां से निकाल दिया। और इस तरह से वहां से जो एक पाकीज़ा रिश्ता, जो आदम खुदा को, जो हवा खुदा को देख सकती थी, जिसे आज कोई भी नहीं देख सकता, उनकी वजह से वो उस रिश्ते से वो टूट गए, वो निकल गए, उस बंधन से वो निकल गए। खुदा ने उनको वहां से निकाल दिया ताकि वो इस गुनाह वाली जिंदगी को के साथ वो फिर कभी वहां पर दाखिल ना हो सके। आदम खुदा के जलाल से महरूम हो गया, और इस तरह से उसकी जिंदगी में वो अंधेरा आ गया, वो सुनसान पुना आ गया, वो, सॉरी मैं अगर कोई लफ्ज इस तरह से गलत बोल जाऊं, तो वो जो एक जिंदगी का एक वीरानी थी वो आ गई। लेकिन खुदावंद ने फिर भी इंसान का साथ ना छोड़ा, उसको, खुदा बाप को और खुदा रूल कुद्दस को इस बात की फिक्र लग गई कि जिस चीज को हमने बनाया उसको फिर से किस तरह से हमने जोड़ना है अपने साथ, तीनों के साथ। मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस हमें बताता है कि खुदा ने इसके बाद जब इंसान बढ़ते गए, इंसान पैदा होते गए, दुनिया की आबादी बढ़ती गई, मुख्तलिफ औकात में खुदा ने मुख्तलिफ अपने बंदों के साथ अपने रूह के जरिया से कलाम किया, और इस बात का क्लियर इशारा करता रहा कि वो इंसानी जिंदगी को बचाना चाहता है और दोबारा इन सारी भेड़ों को अपने गले में शामिल करना चाहता है। आज हम जब हॉली स्पिरिट की बात करते हैं, हॉली स्पिरिट को बयान करना या समझना बहुत मुश्किल है। जैसा हमने अभी गाया भी था ज़बूर में कि वो अक्लो समझो बाहर है, वो इतना रास्तबाज है, उसके बावजूद हमारी जो अक्ल है, हमारी जो अपनी समझ है, उसके मुताबिक हम खुदा को समझ नहीं सकते। हॉली स्पिरिट एक पर्सन है, हॉली स्पिरिट एक शख्सियत है। वो कोई सफ़ेद बादल नहीं, वो कोई इस तरह का गोश्त नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि कोई कहे कि जी वो हॉली स्पिरिट जो है वो इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट बता दे कि खुदा की तरह का लगता होगा, खुदा की तरह का कोई गोश्त आता होगा, मसीह की कोई खूबियाँ उसमें होंगी। नहीं, वो मुकम्मल खुदा है। ट्रिनिटी के मुतालिक ये जो बातें हैं
मेरी ख्वाहिश है कि हमारे पादरी साहब किसी दिन हमारे साथ ही बातें शेयर करें। ये बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है, इसको समझना, कि लोगों को समझाना कि रूहुल कुद्दस जो है वो किस तरह से को इक्वल है खुदा के बराबर, किस तरह से वो खुदा है। लेकिन कलाम बताता है कि खुदा 3 हिस्सों में है, खुदा बाप भी है, खुदा बेटा भी है और खुदा रूहुल कुद्दस भी है। यही कलाम है। और खुदा के खादिम ने लिखा है कि ट्रिनिटी के मुतालिक जो शख्स इसका इनकार करता है, मसीही ईमानदार, आम आदमी के लिए तो ये कोई बड़ी बात नहीं, वो तो इसके मुतालिक कुछ भी बातें करता रहेगा, लेकिन एक ईमानदार, एक मसीही जो इन तीनों को नहीं समझ सकता और समझने की कोशिश करता है और फिर इसका इनकार करता है, वो कहता है कि वो शख्स अपनी जो रूह है उसको वो खो देता है। क्योंकि उसका ये जानना कि खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूहुल कुद्दस ये एक तरह से कैसे है। एक दफ़ा हमारे बुजुर्ग अंकल जी जब इंग्लैंड से आते हैं, मैंने उनसे यही बात पूछी थी, तो यही बात मैंने एग्जैक्टली जो उन्होंने मुझे जवाब दिया मैंने एक बुक पे पढ़ी कि जो बातें हमें आज समझ नहीं आती, हम दुआ करें कि जिस दिन हम खुदा के हजूर पहुंचाए जाएंगे और सारे खुदा के हजूर इकट्ठे रहेंगे, खुदा ने चाहा तो उसके फजल से, उसकी मेहरबानी से, रूहुल कुद्दस की कुदरत से, जब हम मसीह के साथ रहेंगे, खुदा के साथ रहेंगे, तो बहुत सारी ऐसी बातों के सवाल और उनके जवाब हमें खुद ब खुद मिल जाएंगे कि ये क्या, कौन सी शख्सियत है और ये किस तरह से तीनों एक इकट्ठे हुए हैं। लेकिन हमें ये जानना जरूरी है, मसीह खुदावंद ने हमें इस चीज का हुक्म दिया है। हम मसीह खुदावंद को मानते हैं ना, खुदा ने इसका वादा किया था हमारे साथ कि उसने नबियों के जरिए पेशन गोइयां की, उसने अपने पाक रूह के जरिए बंदों को बताया कि मैं अपने इकलौते बेटे को भेजूंगा ताकि वो हम अपने ही खून से पाक करके हमें उस बादशाही में शरीक होने के काबिल बना दे। इसी तरह मेरे अजीजों, मसीह खुदावंद ने जब वो आसमान पर उठाए जाने वाले थे तो उन्होंने कहा कि जाओ मेरे नाम से लोगों में मुनादी करो। उन्होंने कहा कि खुदा बाप और खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्दस के नाम से लोगों को बपतिस्मा दो, लेकिन यरूशलेम को हरगिज छोड़ना जाना जब तक कि तुम्हें कुव्वत का लिबास यानी रूहुल कुद्दस ना मिल जाए, तब तक तुमने इस जगह को नहीं छोड़ना जहां पर तुम रह रहे हो। ये इतनी जरूरी बात थी खुदावंद यीशु मसीह ने बताई, और जो बात उन्होंने निकोदेमुस को बताई थी कि जो नया जन्म है वो किस तरह से हो सकता है, किस तरह से इंसान नया पैदा हो सकता है। मेरे अजीजों, हम दुआ करेंगे कि खुदा हमें ये तौफीक बख्शे कि जब हम खुदावंद के हुजूर पहुंचाए जाएंगे तो हमें इन बातों का जवाब पूछना ना पड़े, बल्कि खुद ब खुद हमारे सामने ये तस्वीर आती जाएगी कि हाँ, मैं मसीह का फॉलोअर हूँ, मैं रूहुल कुद्दस का फॉलोअर हूँ, मैं खुदा का फॉलोअर हूँ, इसलिए मैं आज इस जगह पर हूँ। अब बात यह है कि खुदा ने अपने रूह को दिया। खुदा ने किस लिए रूहुल कुद्दस को भेजा, ये क्वेश्चन है। पहले हमने देखा कि रूहुल कुद्दस है क्या, अब देखें कि खुदा ने किस लिए रूहुल कुद्दस को भेजा, उसकी जरूरत क्या थी। जिस तरह खुदा ने अपने बेटे को प्रमोट किया, उसने वादा किया था कि मैं औरत की नस्ल से, जिस दिन उसने बाग अदन से उनको निकाला, उनकी सजा मुकर्रर की, औरत की नस्ल से अबलीस का सर कुचलवाऊंगा। और मसीह ने सलीब पर अपनी जान देकर और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर उस अबलीस का सर जो है वो कुचल दिया। उसको, उस मौत को जो इंसानों पर गालिब थी, हमेशा के लिए उसकी जो ताकत थी, उसकी जो कुंजियां थी, वो अपने कब्जे में कर ली, ताकि जो कोई उसके बेटे पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अब हॉली स्पिरिट इसलिए आया कि वो यीशु को ग्लोरीफाई करे और इसके साथ साथ ईमानदारों को सच्चाई के रास्ते पर चलने और सच्चाई का रास्ता दिखाने के लिए जो रूहुल कुद्दस है वो इस दुनिया में आया। मसीह खुदावंद ने मसलूब होने से पहले अपने शागिर्दों को कहा था कि रूहुल कुद्दस जो बाप मेरे नाम से भेजेगा तुम्हें सब बातों के मुतालिक बताएगा।
और मेरी बातें तुम्हें वो रिमाइंड कराएगा, तुम्हें बताएगा, तुम्हें याद दिलाएगा कि ये मैंने तुमसे कहा था। हॉली स्पिरिट इसलिए आया कि हम नए जन्म के साथ मसीह खुदावंद को जाने। नए जन्म, जो निकोदेमस को मसीह खुदावंद ने कहा था कि जब तक कोई शख्स नए सिरे से पैदा ना हो वो आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। नया जन्म रूह कुद्दस का बपतिस्मा है। जब तक हमें रूह कुद्दस का बपतिस्मा नहीं मिल जाता, हम दुनियावी तौर पर तो बढ़ सकते हैं, लेकिन रूहानी तौर पर हमारी जो जिंदगी है वो अभी पीछे ही रहती है। रूह कुद्दस हमें इसलिए दिया गया ताकि हम अब्दी जिंदगी के मुतालिक जिसका मसीह ने वादा किया है अपने आप को बचाएं, अपने खानदान को बचाएं और दूसरों के साथ इस खुशखबरी को शेयर कर सके जिसका मसीह खुदावंद ने हमें वादा किया है कि अगर तुम रूह कुद्दस को ओबे करोगे, अगर तुम रूह कुद्दस की बातों को मानोगे तो मैं तुम्हें हमेशा की जिंदगी दूंगा। रूह कुद्दस से भरे रहने का मतलब क्या है? याद रखिए, खुदा पाक है और वो पाक जगह पर रहता है और पाक दिलों में रहता है, जिसका मतलब है कि रूह कुद्दस से भर के रहना। अगर मेरे अंदर रूह कुद्दस होगा तो इसका मतलब है कि मेरे अंदर मसीह होगा, मेरे अंदर खुदा होगा। अगर मेरे अंदर रूह कुद्दस नहीं होगा तो मेरे अंदर मसीह नहीं होगा। और अगर हम पाक रूह से भरे रहेंगे तो यीशु हमारे अंदर होगा और हम रोशनी में चलेंगे और ठोकर नहीं खाएंगे। रूह कुद्दस जो खुदा है, अगर वो हमारे दिलों के अंदर होगा तो हम उसी रास्ते पे चलेंगे जिस रास्ते पर रूह कुद्दस हमें गाइड करेगा। अगर हम उससे इधर उधर भी होना चाहेंगे तो रूह कुद्दस जो है हमारी रहनुमाई करेगा कि हमें इस रास्ते पर नहीं चलना बल्कि पाक रास्ते पर चलना है, ताकि हम मसीह के साथ आगे बढ़ सके। जिसका मतलब है कि रूह कुद्दस हमारी सोचों को, हमारे किरदार को, हमारे कामों को, हमारे जिस्मों को वो कंट्रोल करेगा। अगर हम रूह कुद्दस को कहते हैं कि तू मेरे अंदर आ, मेरे अंदर रह, और हम उसके लिए जगह बनाते हैं। आइए मेरे साथ पढ़िएगा यूहन्ना की अंजील, उसका 10 बाब और उसकी 28वीं और 30वीं आयत। मेहरबानी से अगर कोई निकाल दे तो पढ़े। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील, उसका 10 बाब और उसकी 28वीं और 30वीं आयत। और मैं उन्हें हमेशा की जिंदगी बख्शता हूँ और वो अब तक कभी हलाक ना होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। मैं और बाप एक है। थैंक यू। और मैं उन्हें हमेशा की जिंदगी बख्शता हूँ, वो अब तक कभी हलाक ना होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ला लेगा। हाँ, 29वीं आयत में है, मेरा बाप जिसने मुझे वो दी है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें बाप के हाथ से नहीं छीन सकता। मैं और बाप एक हैं। वो दो भेड़ें आदम और हवा जो बागे अदन से चुरा ली गई थी, अबलीस ने उनको चुरा लिया था, खुदा ने अपने बेटे के खून से हमारे गुनाहों को धोकर, उस अपनी जान देकर, अपना कीमती खून, पाक खून बहाकर उसने उस बदनुमा दाग को धोकर बर्फ की मानद सफेद कर दिया। जैसा कि गीत में भी गाया था कि जो अपने ऊपर, जो मसीह खुदावंद का खून से अपने आप को धोता है वो ही उसकी कदर को जानता है। जो अपने आप को मसीह के खून से धोता है वही जानता है कि वो बर्फ की मानद सफेद हो गया है, क्योंकि पाक रूह उसके अंदर आता है और पाक रूह उसको गाइड करता है और उसका वो ताल्लुक, उसका जो रिश्ता है वो खुदा के साथ बना देता है। और मेरे अजीजों, जब खुदा ने अपने बेटे को सलीब पर मरने के लिए छोड़ दिया और खुदा ने दुख सहा और खुदा ने अपनी जान दी,
तो उसने सिर्फ ये मेरे और आपके लिए किया, ताकि हम उस दोबारा बाग़ अदन में चले जाएं जिसमें से आदम और हवा को निकाल दिया गया था, ताकि वो रिश्ता बहाल हो जाए जो टूट गया था खुदा के बेटे के खून और पाक रूह की रहनुमाई में। मैं आपके सामने चंद आयत पढ़ूंगा। 2 कुरिन्थियों 5 बाब उसकी 19वीं आयत। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 बाब और उसकी 19वीं आयत। सॉरी, यहां यूं लिखा है, मतलब यह है कि खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर लिया और उनकी तकसीरों को उनके जिम्मे ना लगाया, और उसने मेल मिलाप का पैगाम हमें सौंप दिया है। और इसके साथ हम पढ़ेंगे इसी बाब की 15वीं आयत। और वो इसलिए सबके वास्ते मुआ कि जो जीते हैं वो आगे को अपने लिए ना जिए, बल्कि उसके लिए जो उनके वास्ते मुआ और फिर जी उठा। जब हम मसीह को कबूल करते हैं, अपना निजात दहिंदा मान लेते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह ये चाहता है, खुदावंद का बंदा पौलुस ये लिखता है कि जिन्होंने उसे कबूल किया है और मसीह को ये जान लिया है कि वो मेरी खातिर मरा है, तो अब अपने आप को अपने लिए ना जिए बल्कि मसीह के लिए जिए, उसकी खिदमत के लिए जिए, क्योंकि उसने हमारे गुनाहों को, हमारी तकसीरों को हमारे जिम्मे नहीं लगाया। मेरे अजीजों, जब हम खुदावंद के कलाम की बातों को पढ़ते हैं समझदार होकर और फिर उससे मुकर जाते हैं, तो याद रखिए खुदा जो अपना ताल्लुक बार बार हमसे बहाल करना चाहता है, और वो चाहता है कि हम बच जाएं और उसकी नजदीकी में आ जाएं। लेकिन जब हम उसकी बातों को नहीं मानते, तो कलाम मुतल्लिक इसके मुतल्लिक तंबीह भी करता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बताता है कि जब हम मसीह की इस सारी खिदमत को पामाल कर देते हैं, तो यिर्मयाह की किताब उसके 17 बाब की 10 आयत में लिखा है, ये आखिरी आयत है, मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यिर्मयाह 17 बाब और उसकी 10 आयत। अगर कोई निकाल लेता तो मेहरबानी से पढ़ दे। मैं खुदावंद दिलो दिमाग को जांचता और आजमाता हूँ, ताकि हर एक आदमी को उसकी चाल के मुआफिक और उसके कामों के फल के मुआफिक बदला दूं। आमीन। खुदावंद कहता है, खुदावंद ने खुद फरमाया है कि मैं आदमी के दिलों और ख्यालों को जांचता हूँ और ये जानता हूँ कि उसके ख्याल कैसे हैं। याद रखिए कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने हमारा जो बदन है वो अपने लिए बनाया है कि हम इससे खुदा का जलाल जाहिर करें, और हमारा जो बदन है वो खुदा का मस्कन है, और हमें ये कोई राइट नहीं कि हम किसी भी तरीके से इसको पामाल करें। नबूकदनेस्सर ने नाफरमानी की, उसको सजा मिली। उसका बेटा जब आया बेल्तशस्सर, उसने उससे भी ज्यादा नाफरमानी की और अपने बाप के अंजाम को ना देखा, लेकिन उसके बाप ने जब तौबा की और जब वो ठीक हुआ, अपनी वो जो उसको जानवरों की तरह हाँक दिया गया था, वो चारा खाता था, सारा कुछ करता था, जब वो दोबारा ठीक हुआ तो उसने खुदा की वर्शिप की और उसका इकरार किया। लेकिन बेल्तशस्सर ने हैकल के ज़रूफ जो उसका बाप चुरा कर लेके आया था उसमें मैनोशी की। उसने फेस्ट किया हजारों लोगों के मौजूदगी में अपनी बीवियों के साथ, और उसने उन ज़रूफ में जो मुकद्दस थे, हैकल के पाक बर्तन जो थे, उनमें उसने मैनोशी की।
और जब वो मैनोशी कर ही रहा था तो कलाम में लिखा है कि एक हाथ जाहिर हुआ जिसने दीवार पर ये लिखना शुरू कर दिया। और जब वो लिख रहा था तो वो बेल्तशस्सर बादशाह उसको देख रहा था और लिखा है कि उसके टांगों के कांपने लग पड़ी, उसके जोड़ गिरने शुरू हो गए। वो उसको परेशानी हो गई कि ये क्या हो रहा है, ये क्या लिखा जा रहा है, लेकिन वो पढ़ नहीं सकता था। फिर दानियल ने उसके लिए तर्जुमा किया कि तू तराजू में तोला गया और तू उसमें कम निकला, और ये जो सल्तनत है ये तुझसे जाती रही और तू मार दिया जाएगा। और उसके बाद ठीक इसी तरह हुआ, क्योंकि उसने हैकल की बर्तनों की बेहुरमती की थी, उसको वैसे हलाकत मिली। और ये जो बेल्तशस्सर का जो कारनामा है वो हमारे लिए एक ऐसी चीज है जिसको हम समझ सके तो समझ ले कि जब खुदावन हमें तंबीह करता है किसी बात से तो हमें ये चाहिए कि हम उसकी बातों को सुने, वरना मसीह खुदावंद ने कहा है कि आखिरी दिन छाछ उसके पास होगा और उससे वो गेहूं और भूसे को अलग-अलग करेगा, और जो भूसा होगा उसको हमेशा की आग में डाल देगा। मेरे लिए और आपके लिए ये एक पैगाम है कि हम दुआ करें कि खुदा हमें हम सब में से जिसके पास रूह कुद्दस नहीं है, हम खुदा से मांगे कि वो हमें दे, ताकि हम बहुत सारे गुनाहों से बच जाएं और खुदा की नज़दीकी में आ जाएं और उसके साथ साथ चलते रहें। मेरी ये ख्वाहिश है कि हम में से हर एक का जो रूह कुद्दस का बपतिस्मा हो, ताकि हम सब मिलकर रूह कुद्दस की रहनुमाई में खुदावंद की हमद व सना करें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।